तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, if militants are the fish, then the overground workers is the water. We have to critically analyze the statement in the context of terror network and terrorist organization. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिलिटेंट्स के बारे में और ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में, और उनका क्या रोल है टेरर ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क्स के अंदर। तो पहले ये समझो कि मिलिटेंट्स क्या हैं। मिलिटेंट्स मैंने आपको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। मिलिटेंसी इज नथिंग बट दी आर्ट इज द आइडियोलॉजी। यहाँ पर इनकी आइडियोलॉजी होती है वेयर दे वुड लाइक टू overthrow the state. They are rebelling against the state because they have a lot of concerns and issues with the state, with the functioning of that. So वो चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो यहाँ से पलट जाए और वो अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, राइट। तो तभी यहाँ पर वो स्टेट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पर पुलिस फोर्स के ऊपर, आर्मी के ऊपर वो अटैक करते हैं। तो अब यहाँ पर ये है कि वो इतनी इजीली कैसे अटैक कर पा रहे हैं, तो उसका आंसर है यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में। तो ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो हमारी ही कंट्री में रह रहे हैं, बट ये टेररिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी ही कंट्री के सिटीजन हैं, बट एक्चुअली में क्या है, ये टेरर फोर्सेस को, टेरर नेटवर्क को बहुत स्मूथली ऑपरेट करवाते हैं। तो आपने बहुत से ऐसी मूवीज या वेब सीरीज देखी होगी जहां पर हमारी ही कंट्री के लोग, हमारे ही रेजिडेंट्स और टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं या उनके फंक्शंस को इफेक्ट लाने में स्मूथली उनको ऑपरेशन चला रहे हैं। तो overground workers are nothing but the individuals who support the terror outfits and the terror organization. And कैसे ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ हाउसेस। मतलब ये है कि जैसे सपोज इंटेलिजेंस ने एक इंटरसेप्ट करा, इंटेलिजेंस जैसे कि हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस है रॉ, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, पाकिस्तान से आने वाली, बांग्लादेश से आने वाली कॉल्स को इंटरसेप्ट करते हैं और उसके बाद उसको इंटरसेप्ट करने के बाद उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं। नाउ सपोज यहाँ पर पाकिस्तान ने, किसी ने ये बोला कि इंडिया में दावत आने का समय हो गया है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। अब यहाँ पर ये कॉल्स को ट्रेस करेंगे, बाकी चीजें करेंगे। लेकिन सपोज इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पता चल जाता है, कि इंडिया में एक टेरर अटैक पॉसिबल है आने वाले हफ्ते के अंदर, तो वो यहाँ पर डिटेंशन चालू कर देंगे। जो भी यहाँ पर सस्पेक्ट्स होंगे उनको यहाँ पर डिटेन करना चालू कर देंगे। अब जो मेन पर्सन है, जो अटैक करने वाला है, उसको सेफ हाउस कौन प्रोवाइड करेगा? ये ओवरग्राउंड वर्कर। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स उसको जान बचाने की उसकी पूरी कोशिश करेगा और ये पूरी सहायता करेगा कि उसको टाइम पे खाना मिले, उसको जो भी इक्विपमेंट की जरूरत है टेरर अटैक को एग्जीक्यूट करने में, वो सारी चीजें उसको मिले। और साथ ही में वो यहाँ पर लॉ अथॉरिटीज के इंफॉर्मेशन के बारे में भी उसको बताता रहेगा। कभी कभार हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो हमारे इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। वो ओवरग्राउंड वर्कर्स कभी कभार इंटेलिजेंस का ही पार्ट हो जाते हैं। मतलब जिसे हम बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है, तो जो दाल में काला होता है वो ओवरग्राउंड वर्कर होता है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स है वो क्या होता है टेरर ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला पॉइंट है हमारा वाटर इन द फिश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक जरिया बनते हैं टेररिस्ट को दूसरी कंट्री से लाने तक। इंडिया में एक स्मूथ यहाँ पे ट्रांजिट बनते हैं। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर किसी पर्सन को सेफली लेकर आऊं और उसको यहाँ पर एकोमोडेट करूं, तो वो एक कॉन्ड्यूट बनेगा। किस लिए? कि टेररिस्ट जो है वो टेररिस्ट अटैक को एग्जीक्यूट कर पाए। सेकंड यहाँ पर हमारा है बेसिक नेसेसिटीज। वो उनको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करेंगे, जो भी उसको एकोमोडेशन चाहिए होगा, जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं वो उसको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी ओवरग्राउंड वर्कर्स के द्वारा। तीसरी है एडिंग फ्रेश ब्लड। ये हमारा पॉइंट है मार्क के आंसर का। फ्रेश ब्लड का मतलब ये है, जैसे कि आपको नजर आता है कि यहाँ पर हमारी कंट्री में मार्जिनलाइजेशन बहुत बार हमें देखने को मिलती है।
मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये है कि जहां पर भी दो कम्युनिटीज हैं या चार कम्युनिटीज हमें किसी कंट्री के अंदर नजर आती हैं, उनमें से एक कम्युनिटी डिसग्रंटल्ड होती है, डिसअपॉइंटेड होती है स्टेट अथॉरिटीज से। मतलब वो स्टेट अथॉरिटीज से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उनके ऊपर इक्वल अटेंशन नहीं दी गई है। जैसे सपोज हमारी कंट्री में मुस्लिम्स हैं, वो इतना ज्यादा खुश नहीं है, तभी हमें आज की तारीख में कम्युनलिज्म जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी कंट्री में नजर आती हैं। अब सपोज कोई गुजरात में राइट हो गया, मुजफ्फरनगर में राइट हो गया, दंगा फसाद हो गया, और किसी के फैमिली के साथ में बहुत गलत चीजें हो गई। सपोज द मॉडेस्टी ऑफ देयर फैमिलीज आउटरेज, किसी पर्सन का मर्डर हो गया राइट के अंदर, तो नाउ दीज पीपल बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड, दे वांट टू टेक रिवेंज इन एनी फॉर्म। अब उस रिवेंज को कैसे हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो जो ये ओवरग्राउंड वर्कर है, उन पर्सन को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा और उनको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ। और वो बोलेंगे कि हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, आप ये 1 करोड़ रुपए रखो और यहाँ पर सुइसाइड वेस्ट पहन लो। तो वो बॉम्ब से जुड़ी हुई एक वेस्ट होती है, वो पहन लो और हम आपकी फैमिली को पीछे से खुश रखेंगे, बट आपको रिवेंज हम दे के रहेंगे, राइट? तो ये चीजें अक्सर हमें देखने को मिलती है, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स करते हैं जो कि डिसग्रंटल्ड लोगों को रिक्रूट करेंगे। इसको हम बोलते हैं फ्रेश ब्लड को लेकर आना, मतलब कि एक नए व्यक्ति को लेकर आना अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये काम भी ओवरग्राउंड वर्कर्स ही करते हैं। अगर किसी को भी यहाँ पर ऐसी चीजों को मतलब सच में देखना है, तो एक वेब सीरीज है हॉटस्टार के ऊपर जिसे हम बोलते हैं स्पेशल ऑप्स। तो स्पेशल ऑप्स में यही सेम चीज दिखा रखी है। देयर वाज अ वुमन, शी वाज अ विक्टिम ऑफ 2013 मुजफ्फरनगर राइट्स। मुजफ्फरनगर राइट 2013 में हुए थे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, उसमें से उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको मार दिया गया। वेयर उन पेरेंट्स का कोई यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अनरूल क्या बोलते हैं, अनलॉफुल एक्ट नहीं करा था, लेकिन वो राइट में मारे गए। बाद में बोला गया कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया या फिर गवर्नमेंट के अंदर ये सब हुआ, तो वो लोग नाराज हो गए गवर्नमेंट से। अब यहाँ पर कोई ओवरग्राउंड वर्कर था, उसने मदद करी कि आप मेरे बॉस के पास चलो, वो आपकी बहन को बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, वो आपकी बेटी को इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई करवाएंगे, उसकी शादी करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको एक जिहाद एक्टिविटी करनी है। आपको जब भी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर आएंगे, उस मीटिंग में जाकर अपने आप एक सुइसाइड वेस्ट पहन लेना। तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स ने क्या करा, उनको बुलाया, उनको एक मीटिंग में एंटर करवा दिया और वहां से वो चला गया। वो सुइसाइड वेस्ट पहन के सुइसाइड कर लेंगे, 50 से 100 लोग मर जाएंगे, इंडिया में टेरर एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये काम ओवरग्राउंड वर्कर्स के थ्रू हो रहा है। अदरवाइज टेररिस्ट इंडिया में आना और रहना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो उनको इंटरसेप्ट कर लेती हैं। लेकिन जब हमारी ही कंट्री के रेजिडेंट इनको मदद करेंगे तो हमें टेरर एक्टिविटीज को रोकने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट करना है एजेंसीज के द्वारा। हमें जो भी हमारी इंटेलिजेंस है या पुलिस फोर्स है, इनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अदरवाइज हम ऐसे टेरर एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा पीछे रह सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि ये 10 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स बताना है। अगर आप ये बता सकते हो वे फॉरवर्ड के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, तो आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट मार्जिनलाइजेशन को हमारी कंट्री में रोके। मार्जिनलाइजेशन के अलावा जो भी डिसग्रंटल्ड हैं उनको नौकरी दे, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे और उनको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन दिया जाए। अदरवाइज वो रिवेंज के चक्कर में अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं, और ऐसा बहुत जगह पर हमने देखा भी है, राइट। और अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऑर्फन हो जाते हैं क्योंकि उनके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो राइट्स में मारे गए या फिर वो किसी के द्वारा मार दिए गए। तो अब उन बच्चों को ट्रेन करा जाएगा टेरर आउटफिट्स के अंदर कि अगर आपको अपने माता पिता का बदला लेना है या अब्बू और अम्मी का बदला लेना है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ और जिहादी बन जाओ। तो अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट इन बच्चों को रिहैबिलिटेट करे, उनका माइंड वॉश ना होने दे, तो हमारे यहाँ पर ऐसे टेरर अटैक बहुत इजीली रोके जा सकते हैं। और ओवरग्राउंड वर्कर्स का रोल जो है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे यहाँ पर ये स्टेप्स लिए जाएं।
अगर ये स्टेप्स नहीं लिए गए तो हम यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स को या फिर उनके वर्क को न्यूट्रलाइज करने में असफल रहेंगे और ऐसे टेरर अटैक्स आगे आने वाले टाइम में बढ़ते जाएंगे, राइट। तो यहीं पर ही जो है वो आपको अपना आंसर यहाँ पर खत्म करना है। एंड ऐसी चीजें जो हैं वो अक्सर हमें न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलती हैं कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस फोर्स का ही 1% टेररिस्ट के साथ में पुलिस की गाड़ी में ही पकड़ा गया था। तो वो एक ओवरग्राउंड वर्कर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो ये सारी चीजें यूपीएससी भी अक्सर खुद देखती रहती है। और एक आने वाले आईपीएस ऑफिसर आप हो सकते हो, एक आने वाले आईएएस ऑफिसर हो सकते हो, एक ऐसे ऑफिसर हो जो आने वाले टाइम में एक इंटेलिजेंस एजेंसी को हेड करेगा। तो इसलिए आपको भी इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए और किस तरीके से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और रेज योर हैंड इन द सेशन इटसेल्फ। So is there any doubt? No, sir. Okay. Nandini, is there any doubt? No, sir. Okay, thank you everyone. And please keep writing the answers and take feedback from the evaluators जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग और अच्छी हो सके। डू नॉट I स्किप ऑन did आंसर not. राइटिंग, चाहे आपके आंसर्स कैसे भी हों उनको आप स्किप मत करिए। अगर आप चलना नहीं सीखोगे तो आप कभी दौड़ भी नहीं पाओगे, तो इसलिए चलना कभी ना छोड़ें, राइट। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि क्यों ही लिखे आंसर, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आंसर लिखोगे ही नहीं तो आप कभी इम्प्रूव करोगे ही नहीं, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखें, आंसर राइटिंग कभी भी स्किप ना करें। और हाँ जी, माय yes, Nandini, you can take your answers from the reception only. All of your answer sheets are evaluated. Okay, thank you.